तुम्ही तुम्हा येतं बुद्धिबळ खेळता? बुद्धी असली तर बळ दाखवता येतं की. एवढं सोपं नाहीये. त्यात काय अवघड आहे? मग खेळा आमच्या सोबत. पण तुम्ही हराल हे ध्यानात ठेवा. खेळा दुसरीचा. ही तुमची दुसरी चाल. जी आऊसाहेब, ही आमची दुसरी चाल. पण ही चाल आमच्या नीट ध्यानात नाही आली. आऊसाहेब, या एकाच चालीत अनेक गोष्टी घडणार आहेत. एक म्हणजे साप मारायचा, पण तो पाहुण्यांच्या काठीनं. म्हणजे साप मारताना काठी तुटली तरी ती पाहुण्यांची तुटेल. म्हणजे तुम्हाला सापालाही मारायचंय आणि काठीही तोडायची. त्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाहीये. कारण साप मेला आणि काठी तशीच राहिली तर ती काठी आपल्याला तडाखे देत राहणार. आणि केवळ काठी तुटली आणि साप राहिला तर तो दंश करत राहणार. आऊसाहेब, उद्या मिर्झा राजांचं सैन्य घेऊन आम्ही विजापुराच्या रोखानं निघणार. कोणत्या मार्गाने जाणार फौज? फलटण, नाथवाडा, मंगळवेढा, पुढे मागे. पहिला हल्ला कुठे असेल? फलटण. दिलेर खानाचा तसा विचार आहे. शिवबा, ती तुमची सासूरवाडी आहे. सई राणी साहेबांचं माहेर. आपली माणसं आहेत सगळी. बरोबर आहे आऊसाहेब, पण फलटणच बगल देऊन गेलो तर मिर्झाच्या मनात शंका येईल. अहो, पण तिथे तुमची लाडकी लेक सखूबाई आहे. कसं दिसतं ते? एक बाप म्हणून आम्हाला किती यातना होत आहे त्याची कल्पनाही करवत नाही. राजकारणात नात्याची फरफट होऊ देऊ नका शिवबा. ठीक, आम्ही ही काळजी घेऊ आऊसाहेब. पण आमच्या या चालीनं विजापूरकर मात्र धास्तावलेत. ते तुम्हाला त्यांच्या बाजूने ओढत आहेत. होय, आणि मिर्झा राजा आम्हाला विजापूरकरांचा 9 लाखांचा प्रदेश जिंकून देणार आहेत. म्हणजे 9 लाखांचा प्रदेश आपला झाल्यासारखाच आहे. शिवबा, मिर्झा राजांना तुम्ही उंदरासारखं खेळवताय. बघा ना, त्यांना 4 लाखाचा प्रदेश दिला आणि तुम्ही त्यांच्याकडून 9 लाखाचा प्रदेश घेतला. वा शिवबा वा. म्हणजे तुम्ही आवळा देऊन कोहळा घेतलात. आऊसाहेब, आपलीच शिकवण. आपण आम्हाला जे जे शिकवलंय ते सगळं ध्यानात आहे आमच्या. शिवबा, मिर्झा राजांच्या 1 लाख सैनिकाशी लढला नाही, तलवार काढली नाही, उगारली नाही, एकही सैनिक न गमावता तुम्ही ही कमाई केलीत. पण हे तुमच्या लक्षात आलं, मिर्झाच्या लक्षात आलं नाही. विजापूर मारल्यानंतर त्यांच्या ते लक्षात येईल. आऊसाहेब, आम्ही विजापूर मारणार नाही. मग विजापूर मारणं आपल्यासाठी धोकादायक ठरेल. विजापूर जगलंच पाहिजे. तुम्ही लाख म्हणालो विजापूर जगलं पाहिजे, पण दिलेर खान आणि मिर्झा राजा ते संपवल्याशिवाय सोडणार नाही. नाही, ते हट्टानं विजापूर मिळवण्याचा प्रयत्न करतील. पण तेव्हा आपली चाल निर्णायक ठरेल. म्हणजे आऊसाहेब, तुम्हाला विजापूरहून खबर येईल. वाट पहा, ही असेल आमची तिसरी चाल. ही आमची तिसरी चाल.
अशा कशा चाली खेळतात? आपण होऊन आमच्या टप्प्यात मोहरे आणून ठेवता. उग्रसेन कहाँ है और कैसे है वो? हुजूर, वो काफी जख्मी हो गए, घाव काफी गहरा है, खून रुक नहीं रहा। ओम शरण चंडी। और किरत सिंह और पूरन सिंह बुंदेला, उनकी कोई खबर? हुजूर, काफी अफरा तफरी मची है, कोई मिल नहीं रहा, और अगर मिला तो पहचान में नहीं आ रहा। आदिल शाह ने बड़ा ही तेज करारा हमला किया है। उनकी इस ताकत का हमें अंदाजा ही नहीं था, हमने सोचा ही नहीं था। ये आपको सोचना चाहिए था मिर्जा जी, आपको सोचना चाहिए था। ऐसी हार हमारी कभी नहीं हुई, और हारे भी तो किस तरह, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बड़े शर्म की बात है मिर्जा जी, बड़े शर्म की बात है। सरजा खान, ये सरजा खान बड़ा ही चालाक और सुरमा निकला। ये शिकस्त हमें उसकी वजह से हुई है। मिर्जा जी, ये शिकस्त हमें सरजा खान की वजह से हुई है? हाँ, झूठ, सरासर झूठ है ये। झूठ के नकाब में छुपे हुए सच को पहचानिए मिर्जा जी। ये शिकस्त हमें सरजा खान की वजह से नहीं हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्या सोचते हैं कि आदिल शाह ने हमें शिकस्त सरजा खान की वजह से दी है? तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। मतलब? मिर्जा जी, आदिल शाह को जीत सिवा ने दिलवाई है। दिलेर खान, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब जानते हैं? अच्छी तरह जानते हैं। सिवा की वजह से हमारे 14,000 फौजी कट गए। यह हार हमें सिवा की वजह से मिली है। लेकिन एक बात याद रखना मिर्जा जी, ना हम टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे उस सिवा की वजह से। दिलेर खान, सिवा हमारे साथ है, हमारा दोस्त है। यह ख्याली पुलाव है, भरम है आपका। सिवा सिर्फ जुबानी दोस्त है हमारा, कहने के लिए। दरअसल वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन जिसने ऐसी ऐसी चालें चली कि हम उसमें फंस जाएं, और हम फंस भी गए। हम फंस गए मिर्जा जी। खामखा बात का पतंगड़ मत बनाइए। कोई सबूत है आपके पास? है, सबूत है हमारे पास। सिवा की वजह से हम 14,000 अपने फौजी गंवा बैठे। हमारे सबसे तेज तर्रार 14,000 नौजवान कत्ल कर दिए गए, और सिवा का एक सिपाही भी नहीं मरा। ये बात आपकी समझ में नहीं आती मिर्जा जी। सिवा चाले पे चाले चलता रहा, और आप हमसे सबूत मांग रहे हैं, हमसे। दिलेर खान, मिर्जा जी, मैं अब किसी की एक नहीं सुनूंगा। उसने हमें फंसाया है, हमारी मुगल सल्तनत को फंसाया है। अब मैं जहां पना आलमगीर को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा उनसे? मिर्जा जी, मैं सिवा को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा उसको मैं। दिलेर खान, अगर सिवा को कुछ हो गया तो दक्कन से हम वापस जिंदा नहीं लौट पाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा मिर्जा जी कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। लेकिन बखुदा, अब मैं सिवा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उसको, मार दूंगा। धीराने खेळा, घाईने युद्ध आणि बुद्धिबळ खेळू नये असं म्हणतात। आम्ही पूर्ण विचारानेच खेळतो आहोत, पण तसं जाणवत नाही। उलट तुम्हीच धीराने खेळत नाही आणि विचार करूनही खेळत नाही। कशावर तुम्ही असं म्हणता? बघा, आम्ही तुमचे 3 मोहरे टिपले।
तुम्ही आमचे 3 मोहरे टिपले म्हणजे तुम्ही काय जिंकाल? आणि असं तुम्हाच वाटत असेल तर हे बघा, आम्ही तुमचा वजीर घेतला. आमचा वजीर गेला. गेला. तुमचा सेनापती गेला. सेनापती गेले? आमचे नेताजीराव आम्हाला सोडून गेले? होय आऊसाहेब, अहो लयच काडाक्याचं भांडण झालं. नेताजीराव शुभांशी कधी भांडतील का? नाही नाही बहिर्जी, चांदण्यांचे चकोराशी कधी भांडण असते का? माशांचा आणि पाण्यांचा तंटा कधी पाहिला? तसे झाले आऊसाहेब. विजापूरच्या सैन्याकडून पराभव झाल्याचा ठपका दिलेर खानाने महाराजांवर ठेवला. भाऊसाहेब, आम्ही विजापूर मारणार नाही. मग विजापूर मारणं आपल्यासाठी धोकादायक ठरेल. पण दिलेर खान आणि मिर्झा राजा ते संपवल्याशिवाय सोडणार नाही. नाही, ते हट्टानं विजापूर मिळवण्याचा प्रयत्न करतील, पण तेव्हा आपली चाल निर्णायक ठरेल. म्हणजे आऊसाहेब, तुम्हाला विजापूरहून खबर येईल. वाट पहा. विजापूरला काय झालं ते आम्हाला सांगू नका. नेताजी रावांच्या भांडणाची वजह आम्हाला सांगा. पन्हाळगडाच्या हल्ल्यात नेताजीरावांना सांगूनही ते वेळेवर पोहोचले नाहीत, म्हणून महाराजांचा पराभव झाला. महाराजांनी त्यांना जाब विचारला तर नेताजीराव भडकले. होय आऊसाहेब, अहो एवढ्या जोराचा खटका उडाला की बघणारे ऐकणारे सगळे थराथरा कापायला लागले. खवळलेल्या महाराजांनी मग नेताजीरावांना हाकलून दिले. नेताजीरावही रागाने विजापूरकरांना सामील झाले. असे व्हायला नको होते. नेताजी रावांनी जायला नको होते. पुढे काय होणार आई जगदंबे, कोणास ठाऊक. आदाब मिर्जा जी. आइए आइए खान साहब, आइए. ये बताइए मिर्जा जी कि सरजा खान को पकड़ में कैसे लाया जाए? सरजा खान की बात तो हम करेंगे ही. पहले एक खुशखबरी सुनिए. खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? जल्दी सुनाइए मिर्जा जी. सिवा पन्हाड़ किले पर हार गए. क्या बात कर रहे हैं मिर्जा जी, ये तो बड़ी हैरत की बात. और एक चौंका देने वाली खबर सुनकर आपके मुंह से आप वाह वाह बोल. क्या खुशखबरी है मिर्जा जी, जल्दी सुनाइए. सिवा का दाहिना हाथ सेनापति नेताजी पालकर ने सिवा का साथ छोड़ दिया. क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो बड़ी हैरत की बात है. हाँ, पर सिवा का साथ छोड़ने के बाद वो बीजापुर से जा मिला. देख लिया मिर्जा जी, जो शख्स भी मुगलिया सल्तनत से गद्दारी करता है उसका यही अंजाम होता है. खुदा उसे कभी नहीं बख्शता. एक और बात दिलेर खान, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जहां तक मैं सिवा को जानता हूं, सिवा हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकता. ये आप नहीं मिर्जा जी, आपके अंदर का राजपूत बोल रहा है. वैसे भी आपकी रगों में खून तो हिंदू ही है ना. वही खून बोल रहा है ये, वही खून बोल रहा है ये. जुबान पर पाबंदी रखिए खान साहब, जुबान पर पाबंदी. मिर्जा जी, ये बर्दाश्त से बाहर है. क्या बात कर रहे हैं मिर्जा जी, बर्दाश्त तो हमने किया है, हमने किया है बर्दाश्त. आपने सिवा को तलकोंकड़ का इलाका दिया, बालाघाट का इलाका दिया. उसके बेटे संभाजी को मारने का अच्छा मौका था, लेकिन आपने गंवा दिया. मौका ही नहीं गंवाया, आपने उसको लाड दुलार भी किया और आप बर्दाश्त की बात करते हैं. अरे बर्दाश्त तो हम करते चले आ रहे हैं. दिलेर खान, मौके की नजाकत को समझो. ये हमारी चाल थी.
और हमारी इसी चाल की वजह से हम सिवा के इलाकों पर कब्जा कर सके हैं, वरना मुश्किल था। मुश्किल? क्या मुश्किल था? आप नहीं जानते खान साहब, सिवा का एक एक सिपाही सिवा के लिए, स्वराज्य के लिए, मिट्टी के लिए लड़ता है, तनख्वाह के लिए नहीं। फौज में शामिल होने का मतलब मराठा की आन बान शान के लिए मर मिटना। मिर्जा साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उसकी तारीफ कुछ जरूरत से ज्यादा ही कर रहे हैं? जब आप बादशाह सलामत के सामने जाएंगे और वो आपसे जवाब तलब करेंगे, आपसे पूछेंगे कि सिवा जब हाथ आ गया था तो उसको जिंदा वापस जाने क्यों दिया, तो आप बादशाह सलामत को क्या जवाब देंगे? बोलिए। खान साहब, सेवा पर जान देने वाले हजारों लाखों लोग हैं, और जंग हम लड़ते तो कितना, साल, 2 साल? जंग कम से कम लड़ी जाए और कम से कम नुकसान हो, लेकिन जंग का जीतना बहुत जरूरी है। मजा उसमें है। रहा सवाल सिवा का, तो उसे हम कभी भी मार सकते थे, लेकिन उसे मारने के बाद यहां से निकलना हमारे लिए मुश्किल था। क्या? हाँ खान साहब, इस स्वराज्य के राजा को मारकर वापस दिल्ली पहुंचना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए हमने सिवा को जिंदा छोड़ दिया। ये जवाब आप बादशाह सलामत को देंगे? ये जवाब खुद सिवा बादशाह सलामत को देंगे। मतलब? हम आपका मतलब नहीं समझे। आलमगीर के जन्मदिन के जलसे में सिवा आगरा जाएंगे, वहां जाकर वो कुर्निश बजाएंगे और आलमगीर के सामने अपनी वफादारी कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह वो बादशाह सलामत के हुजूर में जाएगा जरूर, लेकिन बादशाह सलामत उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं खान साहब, सिवा वहां हमारी जमानत पर जाएगा और हमारा बेटा कुंवर सिंह उसकी हिफाजत करेगा। क्या बात है मिर्जा जी, क्या शातिर दिमाग पाया है आपने, क्या चाल चली है, एकदम शतरंजी चाल। तुम्ही तर वाकबगार झालात बुद्धिबळात. काही शंका? नाही, एवढे वाकबगार झालात की आमच्याशी लढत देऊ लागला. आम्ही लढत देणारच आहोत, झुंजणारे. आम्ही काही कमी नाही म्हणालो. ते या डावाचा अखेरच सांगेल. एवढे अवघड पेच आहेत, पण आपण सहज लीलया खेळताय. खेळणारच, राजगडावर राहतो ना आम्ही, म्हणून काय झालं? म्हणूनच तर झालं. इथे आम्ही गनिमी कावाची न्याहारी करतो, धैर्याच्या वाघिणीचं दूध पितो, युद्ध कलेचं भोजन, सावधानतेच्या चपळपणाच्या चटण्या तोंडी लावतो, जिद्दीच्या भाज्या प्रयत्नांच्या भाकरी सोबत खातो. मग सांगा बरं, आम्ही तयार होणार नाही? मिर्जा जी, शतरंज की आप भी एक और चाल चलिए। बताइए खान साहब, बताइए। संभा को भेज दीजिए संभा को? बादशाह सलामत के पास कॉर्निश बजाने के लिए। हाँ, लेकिन अभी वो बच्चा है। हाँ बच्चा है, लेकिन 5000 का मनसबदार भी है वो। हाँ, देखिए मिर्जा जी, अगर आपने संभा को वहां नहीं भेजा तो ये बादशाह सलामत की तौहीन होगी। और ये बच्चा बच्चा आप क्या करते? वो बच्चा आपका तो नहीं है ना? खैर, जाने दीजिए, चाल चलिए। युवराज, तुम्ही नीट नाही पाहिलं? काय झालं? नीट बघा, आम्ही तुमच्या राजाला घेरलंय. घेरलंय? तुमचा राजा आता आमच्या ताब्यात.